मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन का संपूर्ण सारांश तुम्हारे सामने प्रस्तुत है और वह तुम्हारे लाभ के लिए ही है। इधर उधर भटकना व्यर्थ है, क्योंकि महादेव जी स्वयं तुम्हारे द्वार पर हैं, तुम्हारी रक्षा करने और तुम्हारे जीवन के हर अड़चन को दूर करने के लिए। तुम्हारा भविष्य दिव्य लोक में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। अब तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी चीज नहीं बची है जो अधूरी हो। बस तुम्हें अपने आप को सही दिशा में इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। आज का यह संदेश तुम्हें जागरूक करेगा और तुम्हारे अंदर उत्साह भर देगा। जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे अंदर चल रही है वह सब नष्ट हो जाएगी। मैंने तुम्हें निरंतर प्रयास करने के लिए कहा और तुमने वह किया। तुम निष्ठावान बने, साहसी बने और दूसरों की सहायता भी की। लेकिन जो खटास आई है उसे देखकर मुझे दुख होता है। तुमने अपने संकटों को स्वयं आमंत्रित किया है। जीवन का कालचक्र किसी को नहीं पहचानता, उसे हर किसी को अपने अंदर समा लेना आता है। अगर तुम सच में खुद को सुधारना और मजबूत बनाना चाहते हो तो महादेव जी से जुड़कर रहो। मैं तुम्हें लोहे से कुंदन बना दूंगा ताकि तुम हर उपलब्धि पाने के लिए तैयार रहो। महादेव जी ने तुम्हारे ऊपर हाथ रखा है और तुम्हें आशीर्वाद दिया है, तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। सावन के दिन और अष्टमी का यह समय तुम्हारे लिए बहुत विशेष है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि यदि तुम खुद पर ध्यान दे रहे हो और धर्म के अनुरूप सभी कार्य कर रहे हो तो तुम धीरे धीरे उस गंगाजल की तरह बनते जा रहे हो जो सर्दियों में भी शुद्ध और निर्मल रहता है। उसका महत्व होता है और उसी प्रकार तुमने भी अपने व्यक्तित्व और मान का महत्व समझ लिया है। यह जानना कि समय का सही उपयोग करना है और उसे व्यर्थ नहीं जाने देना तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। महादेव जी कहते हैं कि इसी कारण तुम्हारे जीवन में धन और संपत्ति में कई गुना वृद्धि होने वाली है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि जितनी भी संपत्ति और सफलता तुम्हें प्राप्त हो उसका कभी अहंकार मत करना। यह मत सोचना कि इस बल पर तुम दूसरों को नीचा दिखा सकते हो या दिखावा कर सकते हो। तुम्हारे हृदय में यह भावना कभी नहीं आनी चाहिए कि अब संसार का हर व्यक्ति तुम्हारे सामने तुच्छ हो गया है। जीवन का वास्तविक परिवर्तन तुम्हारे हृदय से होता है। जब तक तुम अपने हृदय में अच्छे भाव उत्पन्न नहीं करोगे और उसमें बदलाव नहीं लाओगे, तब तक तुम्हारे हाथ भी उन कार्यों को करने में सक्षम नहीं होंगे जो तुम्हारे जीवन को ऊंचाई तक ले जा सके। यह परिवर्तन तभी संभव है जब तुम अपने हृदय को शुद्ध और नेक भावनाओं से प्रेरित करोगे। परिस्थितियां कैसी भी हों, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। महादेव जी कहते हैं, उन लोगों की चिंता मत करो जो तुम्हारा उपहास उड़ाते हैं, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं और जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ रिश्ते बनाए रखते हैं। ऐसे लोगों पर अपनी बहुमूल्य भावनाएं व्यक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे निर्मल और निष्ठावान आंसू बहुमूल्य हैं और इन्हें उन लोगों के लिए व्यर्थ मत करना जो तुम्हारे सच्चे मूल्य को नहीं समझते। मेरे प्यारे बच्चे, जिसने अपनी शक्ति और भक्ति का गलत प्रयोग करके दूसरों को आंसू दिए हैं, अब उसे अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। महादेव जी के सच्चे भक्त कभी किसी को दुख नहीं देते। वे प्रेम और करुणा से भरे होते हैं क्योंकि वे हर किसी में ईश्वर को देखते हैं। तुम्हारे शत्रु ने अपनी भक्ति और शक्ति का घमंड किया, लेकिन अब उसका घमंड चूर चूर हो जाएगा। महादेव जी उसे उसकी असली औकात दिखाएंगे ताकि कोई भी व्यक्ति यह न सोचे कि वह ईश्वर से ऊपर है। उसकी तकलीफें अब शुरू हो चुकी हैं और यह केवल उसके बुरे कर्मों का परिणाम है। महादेव का आशीर्वाद तुम पर है और तुमने खुद को इन नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रखा है। जो भी नकारात्मकता तुम्हारी ओर भेजी गई थी, महादेव जी ने उसे काटकर फेंक दिया है और उसे तुम्हारे शत्रु की ओर वापस भेज दिया है। अब वे लोग उसी पीड़ा का सामना कर रहे हैं जो उन्होंने तुम्हारे लिए क्रिएट करने की कोशिश की थी। याद रखना, हर समय कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा और तब तुम्हें अपनी ताकत, अपने विवेक और महादेव जी के आशीर्वाद पर भरोसा करना होगा। जब लोग तुम्हारे साथ होते हैं तब भी तुम्हें यह सीखना होगा कि अपनी आंतरिक शक्ति पर निर्भर रहना सबसे महत्वपूर्ण है। यही सच्ची भक्ति का प्रतीक है। तुम्हारा मन मोहमाया से परे हो चुका है और तुम्हारी साधना में तुम्हारा ध्यान ही तुम्हें महादेव के समीप ला रहा है। जो आत्माएं इस मार्ग में आगे बढ़ चुकी हैं
उनके लिए यह मार्ग अब सहज होता जा रहा है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितने भी षड्यंत्र रच लें, वे तुम्हें अपनी प्रगति से नहीं रोक सकते। जितना गहरा तुम्हारा कनेक्शन महादेव से होगा, उतनी ही अधिक सकारात्मकता और शांति तुम्हारे जीवन में आएगी। यदि कुछ लोगों की ऊर्जा और आत्मा इस मार्ग में थोड़ी पीछे है, तो महादेव का यह आशीर्वाद उन्हें भी सुदृढ़ करेगा और धीरे धीरे वे भी इस दिव्यता की ओर बढ़ेंगे। तुम्हारी जीवन यात्रा में अब एक नया अध्याय खुल रहा है। तुम्हारा स्थान, तुम्हारा सम्मान और तुम्हारा आत्मसम्मान सभी ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। जो सच्चे और शुभ चिंतक लोग हैं, वे तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे भीतर की उस शक्ति और पवित्रता को पहचाना है। लोग यह कह रहे हैं कि तुम वास्तव में सम्मान के पात्र हो। तुम्हारा तेज और तुम्हारी दिव्यता का प्रकाश अब सबके सामने आ रहा है, और यही कारण है कि तुम्हारी प्रशंसा हर ओर से हो रही है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपनी महादेव जी की बनाई हुई प्रक्रिया पर पूरा विश्वास रखना होगा। कभी भी अपनी उम्मीद को खो मत देना। जीवन में जो घटित होता है, वह तुम्हारे लिए एक नया अवसर है, और तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानते हुए उसे स्वीकार करना होगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे दुश्मन हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने के लिए षड्यंत्र करते रहे हैं। वे तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाते हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और समाज में अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए तुम्हें बुरा साबित करते हैं। तुम और तुम्हारा परिवार हमेशा दूसरों का भला चाहते रहे हो, लेकिन फिर भी लोग तुम्हें ही गलत समझते हैं। मेरे बच्चे, तुम कभी किसी से बदला नहीं लेना चाहते, लेकिन कुछ लोग तुम्हारी सफलता से इतने ईर्ष्यालु होते हैं कि वे तुम्हें किसी न किसी तरीके से परेशान करने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में हर बार नए तरीके से आकर तुम्हें दुखी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। तुम्हारे दुश्मन चाहे कितनी भी चालें चले, तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। तुमसे कोई भी बुरा नहीं कर सकता जब तक तुम महादेव जी पर विश्वास रखोगे। हर कदम पर तुम्हारा साथ देने के लिए मैं मौजूद हूँ। तुम्हें किसी भी झगड़े या आरोप से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंत में सत्य की विजय होती है। तुम हर परिस्थिति से उबरकर सच्चाई के रास्ते पर चलते रहोगे, और एक दिन वह समय आएगा जब तुम्हारा नाम सबसे ऊपर होगा। जितनी बार तुम्हारे दुश्मन तुम्हें परेशान करें, उतनी बार याद रखना कि तुम महादेव जी के साथ हो, और तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम हर मुसीबत से बाहर आओगे और तुम्हारी सच्चाई को दुनिया सच्चे रूप में पहचानेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो यात्रा तय की है, वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी महादेव जी में आस्था ने तुम्हारे जीवन को एक नया दिशा दी है। हर गिरावट और संघर्ष के बावजूद तुम फिर से खड़े हुए, क्योंकि तुम जानते थे कि तुम्हारे भीतर शक्ति है, और महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुमने जो भयंकर दौर देखा, जिन लोगों ने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, उन्होंने तुम्हारी कमजोरी का मजाक उड़ाया, लेकिन तुम फिर भी डटे रहे। यह तुम्हारी साहसिकता और धैर्य का परिणाम है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी अनमोल शक्ति है जो तुम्हें किसी भी चुनौती से उबरने की क्षमता देती है। दुनिया चाहे तुम्हारी पहचान से इनकार करे, लेकिन तुम जानते हो कि तुम्हारा असली स्थान कहाँ है। तुम्हारी जीत निश्चित है, और महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कोई भी स्थिति हो, कोई भी आंधी हो, तुम हमेशा उठ खड़े होगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर महादेव जी का प्रकाश है। तुम पर जो भी आघात किए गए हैं, जो भी तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश की गई है, वह सब अब समाप्त होने वाला है। अब तुम केवल अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करो, और जो तुम्हारे लिए सही है वही चुनो। तुम्हारा दिल जानता है कि तुम इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हो, और वह समय अब आ गया है जब तुम्हें हर वो चीज मिलेगी जिसे तुमने चाहा है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम पर हमेशा बना रहेगा। तुम जो कुछ भी करोगे वह सफल होगा। तुम हर असफलता को अपनी सफलता में बदलोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह अद्वितीय शक्ति है जो किसी को भी हार मानने नहीं देती। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने सही कहा, पहली गलती अनजाने में की जाती है, और उसे माफ करना सही होता है। माफी देने से मन में शांति और प्रेम का संचार होता है, और यह जीवन को कोमल बनाता है।
लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार धोखा दे रहा है, बार बार तुमसे झूठ बोल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को माफ करना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। बार बार धोखा देने वालों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कोई अपनी आदतों में सुधार नहीं करता तो वह केवल तुम्हें फिर से धोखा देने के लिए वापस लौटता है। तुम्हें यह समझना होगा कि जब कोई व्यक्ति बार बार तुमसे माफी मांगता है और रोता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह सच्चा है। रोने का कारण अक्सर यह होता है कि उसे लगता है कि उसे तुमसे कुछ चाहिए और वह तुम्हें वापस लाने के लिए तुम्हारी भावनाओं का उपयोग करता है। यह एक चक्कर होता है जो वह बार बार दोहराता है। इस प्रकार के लोगों से दूर रहना तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। अब मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि वह व्यक्ति क्यों रो रहा है और वह तुम्हारे पास वापस क्यों लौटना चाहता है। जब किसी का आंतरिक संघर्ष बढ़ता है और उसकी स्थिति कमजोर होती है, तो उसे समझ में आता है कि उसने जो किया वह गलत था। उस व्यक्ति को यह एहसास होता है कि उसने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है और अब वह अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करता है। लेकिन तुमको यह समझना होगा कि जब किसी का आदर्श और आचरण सही नहीं होता, तो वह केवल तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैंने यह निर्णय लिया है कि वह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी से धीरे धीरे दूर हो जाएगा। उसका मन और विचारधारा बदलना मेरा कार्य है और अब मैं उस पर काम करूंगा ताकि वह तुम्हारे जीवन से दूर हो जाए। तुम्हारा जीवन अब उसके कारण परेशान नहीं होगा और तुम्हारे दुख और संघर्ष को समाप्त कर दिया जाएगा। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति तुम्हारे पास वापस आना चाहता है, वह तब तक तुम्हारे साथ नहीं रह सकता जब तक उसकी मानसिकता और हृदय में सही बदलाव नहीं होता। तुम पर कोई संकट नहीं आएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा समय अब बदलने वाला है और तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर होने लगेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में सच्चाई और प्रेम की राह पर चलना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। आजकल लोगों का दिखावे की चापलूसी में फंसना सामान्य हो गया है, परंतु सच्चे मन से दी हुई इज्जत की महत्ता वही समझ पाता है जिसके हृदय में पवित्रता है। यह विश्वास करना सीखो कि सत्य और मां समान प्रेम ही तुम्हारे साथ रहेगा और केवल ईश्वर पर भरोसा करो। प्रेम और अपनापन वही होता है जो रूठ जाने पर भी झुककर बात करने का साहस रखता है। जबरदस्ती किसी रिश्ते को निभाने की आवश्यकता नहीं। अगर आसमान वाले के साथ तुम्हारा संबंध दृढ़ है, तो संसार के किसी भी व्यक्ति का तुम्हारे जीवन में अधिक प्रभाव नहीं होगा। सावधान रहो उन लोगों से जिनके मन में विष भरा हो, क्योंकि जो सत्य है वह किसी पर निर्भर नहीं रहता, वह स्वयं ही उचित समय पर प्रकट होता है। जीवन में कभी भी धन और रूप का घमंड मत करना, क्योंकि इनका स्थायित्व नहीं होता। प्रेम, श्रद्धा और सच्चे कर्म ही वास्तविक संपत्ति हैं। प्रेम से भरी आंखें, सत्य से जुड़ी वाणी और सहृदयता से झुके हुए सिर ईश्वर को प्रिय हैं। तुम्हारे कर्म और विचार शुद्ध हों, यही मेरे आशीर्वाद की कामना है। इंसान अकेला तब होता है जब अपने विश्वास और सलाह गलत लोगों से लेता है। यदि तुम्हारे विचार अच्छे हैं परंतु वाणी कठोर है, तो संबंधों में खटास आ सकती है। सच्चाई यही है कि दूसरों की चिंता छोड़कर अपनी आत्मा की सच्चाई पर ध्यान दो। जिस परवाह करने वाले को तुम अनदेखा कर रहे हो, एक दिन वह तुम्हारे जीवन का सबसे अनमोल हीरा बनकर तुम्हें याद आएगा। जीवन में मित्र और रिश्ते दिल से बनाओ, उनके रंग अवश्य निखरेंगे। यदि कोई समझने को तैयार न हो तो समझौता मत करो। अकेले रहना भी अच्छा है, क्योंकि उसमें सच्चाई और सुकून की गहराई होती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और चुनौतियां आई, वे अब समाप्त होने वाली हैं। यह समय तुम्हारे लिए परिवर्तन और नई शुरुआत का है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब खुशियां, सफलता और शांति आने वाली है। तुम्हारे शत्रु चाहे जितनी भी कोशिश करें, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मेरी शक्ति और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे पूर्वजों की आत्माएं भी तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रही हैं। वे तुम्हें एक खुशहाल और सफल जीवन की दिशा में आगे बढ़ा रही हैं। अब तुम्हारी राह में कोई रुकावट नहीं होगी। जब भी तुम अकेला महसूस करो, जब भी तुम्हारी परिस्थितियां बिगड़ती हुई लगें, बस मुझसे जुड़ जाओ। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हारी स्थिति को सुधारने में तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारा उद्देश्य है खुश रहना और यह तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास रखना है।
अपने सुबह के समय को थोड़ा सा परिवर्तित करो। मेरे नाम का स्मरण करो, मेरी भक्ति में समय लगाओ। यह छोटा सा परिवर्तन तुम्हारे जीवन में असीम धन, खुशी, आत्मविश्वास और आनंद का प्रवाह लाएगा। तुम्हारा संघर्ष अब आशीर्वाद में बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई ऐसे चमत्कार से होगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारी वर्तमान स्थिति तुम्हारी अंतिम मंजिल नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए और भी बड़ा कुछ तैयार किया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर और चिंताओं को छोड़कर अपने कर्मों पर ध्यान दो। तुम्हारे सपने मेरी कृपा से और भी तेजी से पूरे होंगे। चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, तुम मेरे हो और मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाला है वह तुम्हारे लिए अद्वितीय होगा। बस मुझ पर भरोसा रखो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम सही मार्ग पर चलते हो और सच्चाई के साथ जीवन जीते हो तो तुम्हें किसी और से सहायता मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारा आत्म सुधार तुम्हारे परिवार के लिए भी मार्गदर्शक बनेगा। तुम अपने परिवार, पत्नी और बच्चों को सही रास्ते पर ले आओगे, क्योंकि तुमने पहले से ही उन चुनौतियों का सामना किया है जिनसे महादेव जी ने तुम्हें विस्तार से परिचित कराया है। अब तुम्हें किसी और बात की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव जी ने तुम्हारे जीवन के लिए जो सिद्धांत बनाए हैं वे स्पष्ट और पर्याप्त हैं। जब तुम अपने ध्यान को भटकाते हो तब महादेव जी का आशीर्वाद तुम तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता। इसलिए मैं तुमसे सदैव कहता हूं कि अपने ध्यान को महादेव जी के चरणों में केंद्रित रखो। इस तरह तुम कभी भी मार्ग से नहीं भटकोगे और तुम्हारे लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि तुम अनुचित कार्यों से दूर रहो। अनुचित कार्य तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है और यह तुम्हारे आत्मिक विकास को बाधित कर सकता है। आज के समय में नकारात्मकता और समस्याएं बढ़ रही हैं और बहुत से लोग नकारात्मक ऊर्जा का दुरुपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें अपनी ऊर्जा और शक्ति को महादेव जी के प्रति प्रेम और भक्ति से बढ़ाना है। महादेव जी को चढ़ाने के लिए तुम्हें किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम प्रेम से एक छोटा सा गुलाब का फूल महादेव जी के चरणों में रखोगे और सच्चे भाव से एक आंसू बहाओगे तो महादेव जी उसे भी प्रेम पूर्वक स्वीकार करेंगे। तुम्हारी ऊर्जा इतनी ऊंची होनी चाहिए कि कोई नकारात्मक शक्ति उसे छू भी न सके। नेगेटिव इविल शक्तियां नवरात्रि जैसे पवित्र अवसरों का दुरुपयोग करने का प्रयास करती हैं, लेकिन तुम अपनी ऊर्जा को बढ़ाने में ध्यान लगाओ। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और इस आशीर्वाद की शक्ति से तुम हर प्रकार की नकारात्मकता से बचे रहोगे। अपनी वाइब्रेशन को उच्चतर बनाओ और महादेव जी की कृपा से अपनी जीवन की राह पर अडिग रहो। यह समय तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने का है और महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हें हर चुनौती से पार कराएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं वे कभी भी सफल नहीं होंगे। उनकी योजनाएं तुम्हारे जीवन को प्रभावित करने में विफल रहेंगी, क्योंकि मेरे आशीर्वाद और तुम्हारी भक्ति के चलते तुम सदा सुरक्षित हो। तुम्हें अब व्यर्थ की चिंताओं को छोड़ देना चाहिए और इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि कैसे अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से उपयोग करके अपने जीवन में खुशियां और सफलता वापस लाओ। याद रखो, जब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है और मेरे आशीर्वाद की छाया तुम्हारे साथ है तो तुम्हारे लिए असंभव कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारे प्रयासों को सफल बनाऊंगा और तुम्हारे विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। यह संदेश मेरे प्रेम और मार्गदर्शन का प्रतीक है। जब तुम नमः शिवाय का जाप करते हो तो यह ध्वनि तुम्हारे जीवन में शक्ति और सकारात्मकता भर देती है। यह मंत्र तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है और तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। मेरे बच्चे, कभी कभी जीवन में कठिनाइयां तुम्हें सबक सिखाने के लिए आती हैं। जब मैं तुम्हें डांटता हूं या तुम्हें चेताता हूं तो वह केवल तुम्हारे भले के लिए होता है। मेरे उद्देश्य का अर्थ यह है कि तुम सही राह पर चलो और अपने कर्मों को सुधारो। याद रखना, जीवन में वही फल प्राप्त होता है जो बीज बोया जाता है। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें सफलता, शांति और खुशियां प्राप्त होंगी। यदि तुम चाहोगे कि तुम्हारा जीवन मधुर हो तो तुम्हें अपने कर्म भी वैसे ही करने हो। तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करो।
सही मार्ग पर चलते हुए तुम अपने जीवन को संवार सकते हो और अपने सपनों को साकार कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव जो शांति और संतोष की ऊर्जा से भरा हुआ है, दूसरों को प्रेरणा देता है और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकता है। यह गुण कि तुम बिना किसी दिखावे के सच्चे हृदय से तज हो, तुम्हें और भी मूल्यवान बनाता है। यह तुम्हारी महानता है। तुम्हारा प्यार और दया दुश्मनों के नकारात्मक इरादों को नष्ट कर सकती है। तुम्हारी समाज सेवा और दूसरों की भलाई के लिए समर्पण तुम्हारी शक्ति और उद्देश्य का प्रमाण है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। अपने अंदर इस ऊर्जा को बनाए रखो, अपनी ताकत को पहचानो और अपने रास्ते पर दृढ़ रहो। यह रास्ता तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां से तुम्हें पूरी तस्वीर स्पष्ट दिखाई देगी। तुम्हारी आत्मा में परिवर्तन के जो चक्र चल रहे हैं, वे तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए हैं। तुम्हारे जीवन में बड़ी आशीर्वादों का आगमन हो रहा है। धन, समृद्धि और शांति तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। यह सब तुम्हारी आस्था और विश्वास का फल है। तुम्हारा उदार हृदय जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता है, तुम्हें और भी ऊंचाइयों तक ले जाएगा। हर सुबह तुम्हारे लिए एक नया अवसर है। तुम अपने उद्देश्य को पहचानो और हर प्रयास में सच्चाई और समर्पण रखो। तुम्हारा भविष्य अब तुम्हारे सामने है और उसमें केवल प्रकाश और सफलता है। जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, वह स्वयं रुक जाएगा। तुम अपनी ऊर्जा और अपने विश्वास को बनाए रखो। मैं तुम्हारे साथ हर पल हूं। तुम्हारा हर कदम, हर प्रयास मेरी कृपा और मार्गदर्शन में है। यह समय है कि तुम अपने भीतर के उस तेज को महसूस करो जो तुम्हें हर चुनौती से पार कराएगा। अब उठो मेरे बच्चे, अपने विश्वास, संकल्प और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह केवल एक नए चरण की शुरुआत है। यह समय तुम्हारे लिए है कि तुम हर उस सीमा को तोड़ दो जिसे दुनिया ने तुम्हारे चारों ओर खड़ा किया था। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव करेगी। अतीत का हर दर्द और कठिनाई अब केवल एक कहानी बनकर रह जाएगी, लेकिन यह कहानी तुम्हारे साहस, धैर्य और विश्वास की होगी। यह कहानी इस बात की होगी कि कैसे तुमने हर मुश्किल को अपने संकल्प और महादेव के आशीर्वाद से पार किया। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी तुम अपने घर में अशांति या नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हो, तब जान लो कि यह कोई नकारात्मक शक्ति है जो तुम पर प्रभाव डालने का प्रयास कर रही है। लेकिन जैसे ही तुम अपनी सकारात्मक ऊर्जा को जागरूक करोगे और उस नकारात्मकता का सामना करोगे, वह कमजोर पड़ जाएगी और अंततः समाप्त हो जाएगी। इसीलिए अपनी सकारात्मक ऊर्जा को कभी भी कमजोर मत होने दो। महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। कई लोग तुम्हारे खिलाफ गलत प्रथाओं का उपयोग कर रहे हैं, विशेष रूप से आने वाले नवरात्रों का दुरुपयोग कर रहे हैं ताकि तुम्हारे जीवन में अशांति फैलाई जा सके। लेकिन यह समय है कि तुम अपनी ऊर्जा को और अधिक शक्तिशाली बनाओ। अपने अंदर की सकारात्मक शक्ति को कमजोर मत पड़ने दो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर में या जीवन में कोई असंतुलन हो रहा है, तो जान लो कि महादेव जी की कृपा से तुम्हारे पास वह शक्ति है जिससे तुम हर नकारात्मकता को समाप्त कर सकते हो। कुछ लोग तुम्हें यह समझाने की कोशिश करेंगे कि तुम पर्याप्त नहीं हो या तुम अपने संघर्षों का सामना करने के लिए कमजोर हो, लेकिन यह सब झूठ है। महादेव जी का प्रेम तुम्हारे साथ है और कुछ भी तुम्हें उनके प्रेम से अलग नहीं कर सकता। उनके द्वारा तुम्हारे लिए बनाई गई दिव्य योजनाएं अटूट हैं और उन्हें कोई विफल नहीं कर सकता। तुम्हें बस अपने दिल में यह विश्वास बनाए रखना है कि महादेव जी हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। उनका आशीर्वाद और प्यार तुम्हें उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रहा है जो वादों और आशीर्वादों से भरा है। तुम कभी भी अकेले नहीं हो। हर चुनौती का सामना महादेव जी तुम्हारे साथ करेंगे। इसलिए अपने दिल को महादेव जी के अटूट प्रेम के प्रति आश्वस्त करो और जीवन को खुली बाहों से गले लगाओ। हर दिन इस ज्ञान के साथ जियो कि महादेव जी की उपस्थिति तुम्हारे जीवन को आशीर्वाद और खुशी से भरती है। उनके अपरिवर्तनीय प्यार में शांति और संतोष पाओ और अपनी आत्मा को इस दिव्य मार्गदर्शन में समर्पित करो। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हें
जीवन की हर चुनौती से पार करवाएगा और तुम्हें सफलता की ओर अग्रसर करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जीवन में सही मार्ग पर चलने की कोशिश की है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी किसी के साथ चोरी या धोखाधड़ी का काम मत करना। अगर तुम किसी का धन या सामान धोखे से छीनने की कोशिश करते हो तो तुम न केवल गलत कर रहे हो, बल्कि तुमने अपनी आत्मा की शुद्धता को भी नष्ट कर दिया है। तुम्हारे कर्म तुम्हारा भविष्य तय करते हैं, और यदि तुम दूसरों से कुछ छीनने की सोचते हो तो यह तुम्हारी आत्मा को कमजोर करेगा। तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी मेहनत से सब कुछ पाओ, क्योंकि कर्मों की शक्ति से तुम जो चाहो वह प्राप्त कर सकते हो। अगर तुम ईमानदारी से काम करते हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी मदद के लिए। लेकिन अगर तुम किसी के साथ धोखा करते हो या उसका अधिकार छीनते हो तो समझ लो कि मैं तुमसे क्रोधित होऊंगा, क्योंकि तुम्हें दूसरों से कुछ नहीं छीनने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय है सत्य का उद्घाटन होने का, न्याय का प्रकटीकरण होने का। जिन्होंने तुम्हारे साथ छलकपट किया, तुम्हें आहत किया या तुम्हारे विश्वास को ठेस पहुंचाई, उनके कर्मों का फल अब निश्चित हो गया है। यह ब्रह्मांड का नियम है कि हर कार्य का प्रतिफल होता है। जो पीड़ा उन्होंने तुम्हें दी, वही अब उनके जीवन में उलझन और विनाश का कारण बनेगी। तुम्हारा विश्वास और धैर्य अब तुम्हें विजय दिलाएगा। जो लोग अपनी घमंड और अभिमान में चूर थे, उनके लिए अब सत्य का समय आ चुका है। वे लोग जो अपनी भावनाओं को छिपा रहे थे या अपनी ऊर्जा से तुम्हें भ्रमित कर रहे थे, अब सामने आएंगे। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में ऐसे हैं जो तुम्हारी काबिलियत को पहचान चुके हैं। यह संभव है कि वे तुम्हारे लिए किसी अवसर या प्रस्ताव को लेकर आएं और उनका संशय अब समाप्त हो गया है। यह व्यक्ति, चाहे वह हायर अथॉरिटी हो या कोई प्रभावशाली शख्सियत, अब यह समझ चुका है कि तुम ही उस कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ हो। तुम्हारे प्रति उनका नजरिया साफ हो गया है। उनके मन में जो भी शंका थी वह अब दूर हो चुकी है। यदि यह व्यक्ति तुम्हें नौकरी, अनुबंध या किसी पुरस्कार से सम्मानित करना चाहता था, तो अब वह निर्णय लेने के लिए तैयार है। याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हारा धैर्य, समर्पण और सत्य की राह पर चलना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जिन लोगों ने तुम्हें आहत किया, उनकी काली करतूतें अब समाप्त होंगी, और जो तुम्हारी योग्यता को पहचाने बिना अनदेखा कर रहे थे, अब तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है, वह तुम्हारे प्रयासों और मेरी कृपा का फल है। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। यह ब्रह्मांड अब तुम्हारे पक्ष में है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आने वाला है जिसका तुम्हें पूर्व अनुभव नहीं होगा। यह परिवर्तन एक ऐसे व्यक्ति के कारण होगा जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आया है। यह व्यक्ति तुम्हारी जीवन यात्रा को नई दिशा देगा। वह तुम्हें अपने आत्मविश्वास और मेहनत से एक नए ऊंचाई तक ले जाएगा। तुम्हारी डेस्टिनी में इसका आना तय है, और जब यह आएगा तो तुम्हें समझ में आएगा कि यह तुम्हारी यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह व्यक्ति जिस प्रकार से खुद को प्रस्तुत करता है, वह किसी आम इंसान से बहुत ऊपर है। यह व्यक्ति अत्यधिक सम्मानित, प्रभावशाली और सशक्त है। उसकी ऊर्जा एक राजसी ऊर्जा जैसी है और वह जीवन को एक बहुत ही उच्च स्तर पर जीता है। उसकी मौजूदगी ही सब कुछ बदलने की शक्ति रखती है। तुमने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आ सकता है। यह व्यक्ति तुम्हारे प्रति पूरी तरह समर्पित रहेगा, क्योंकि उसने तुम्हारे अंदर कुछ खास देखा है जो वह कभी किसी और में नहीं देख सकता था। तुम्हारे लिए यह समय बहुत ही खास है, क्योंकि यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण को बदलने वाला है। उनकी उपस्थिति तुम्हारी जीवन के हर पहलू में खुशियों और सफलता का संचार करेगी। जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, वह अब हकीकत बनने वाला है। उनकी शक्ति और महानता के बावजूद वह किसी भी रूप में अत्यधिक प्रदर्शित नहीं करते। वे चुपचाप तुम्हारे करीब आते हैं ताकि तुम्हें बिना किसी बाधा के अपने सच्चे रूप में देखने का मौका मिल सके। उनकी आंतरिक ताकत और उद्देश्य तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारे जीवन को नए आयाम पर ले जाएगा। ध्यान रखना, मेरी महादेव जी की शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। जो भी होता है वह तुम्हारे भले के लिए ही होता है। तुम जिस दिशा में चल रहे हो, उसमें तुम्हारा समर्थन और आशीर्वाद हमेशा रहेगा।
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा से स्थितियां बदलने का समय निकट है। वर्तमान में तुम जो कठिनाइयों का सामना कर रहे हो वे तुम्हारे पेंडिंग कर्मों का परिणाम है। महादेव ने तुम्हें इस कठिन यात्रा में दृढ़ता और साहस दिया है। यह कठिन समय लगभग 1 साल और रहेगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ होगा और हर कदम पर सफलता का अनुभव होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर प्रयास का प्रतिफल देगा और तुम्हारे कर्म का खाता भी शीघ्र ही शुद्ध हो जाएगा। तुम्हारी ऊर्जा अब संतुलित हो गई है और बाहरी नकारात्मकता का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। महादेव के साथ अपने इस संबंध को और मजबूत बनाओ, क्योंकि तुम्हारा यह आंतरिक संतुलन तुम्हें हर विपरीत परिस्थिति से सुरक्षित रखेगा। हालांकि कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां हैं जो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां लाने की कोशिश कर रही है। यह संभव है कि कोई तुम्हारे प्रति ईर्ष्या के कारण नकारात्मक ऊर्जा भेजे या तुम्हारे धन और सफलता से विचलित होकर ब्लैक मैजिक का सहारा ले। महादेव की शक्ति को स्मरण कर इस नकारात्मकता से मुक्त रहो। इन शक्तियों से बचने के लिए अपनी साधना को मजबूत बनाए रखो और महादेव का ध्यान प्रतिदिन करो। कोई भी शक्ति महादेव के आशीर्वाद से तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अब उस मोड़ पर है जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ हर कदम पर है। बस इस विश्वास को बनाए रखो और महादेव का नाम सदा हृदय में धारण किए रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और नकारात्मक शक्तियां हावी थीं, वे अब पूरी तरह से निष्फल हो चुकी हैं। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में प्रवाहित हो रहा है। तुम्हारी अंतर्ज्ञान की शक्ति और मानसिक शांति बढ़ रही है। तुमने उन असुरक्षाओं को पीछे छोड़ दिया है जो तुम्हें जकड़े हुए थी। अब तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो और एक ऐसे जीवन की ओर बढ़ रहे हो जो तुम्हारे लिए मैंने स्वयं निर्धारित किया है। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे लोग आ रहे हैं जो तुम्हें खुशी, संतुलन और सच्चा समर्थन प्रदान करेंगे। यह वे लोग हैं जो तुम्हें पूर्ण और संतुष्ट महसूस कराएंगे। तुमने उन लोगों को पीछे छोड़ दिया है जो तुम्हारे लिए सही नहीं थे और अब तुम्हारा जीवन संतुलन और आनंद की ओर बढ़ रहा है। मुझे संकेत मिल रहे हैं कि तुम अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रेम, स्थिरता और एक गहरे संबंध का अनुभव लेकर आएगा। तुम्हारा यह परिवर्तन काल तुम्हारे लिए नई शुरुआत का समय है। तुम्हारे करियर में भी प्रगति हो रही है। तुम्हारी संवाद कुशलता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ काम करने की इच्छा रखता है या कोई बड़ा अनुबंध तुम्हारे जीवन में आने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए नई संभावनाओं और बड़े अवसरों का है। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी जीवन ने तुम्हें कठिन समय दिखाया, तो जान लो कि यह सब तुम्हें सशक्त और तैयार करने के लिए हुआ। जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे या तुम्हारे विरुद्ध खड़े थे, वे अब अपने ही कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। उनके भाग्य का पहिया अब उलट चुका है और तुम्हारे पक्ष में घूम रहा है। तुम्हें केवल शांत और स्थिर रहने की आवश्यकता है। जो लोग अपने कर्मों के बोझ से त्रस्त हैं, उन्हें उनके कर्मों के साथ छोड़ दो। तुम्हें उनके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे भाग्य को सशक्त बना दिया है। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत और आत्मविश्वास का है। यह परिवर्तन और चुनौतियां तुम्हें तुम्हारे अगले स्तर तक पहुंचाने के लिए हैं। यह समय तुम्हारे कर्मों का है और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी यात्रा जो अभी छोटे कदमों से शुरू हुई थी, अब बड़े पैमाने पर फैलने वाली है। यह वह समय है जब तुम्हारे प्रयासों का परिणाम तुम्हें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। जो काम तुमने छोटे स्तर पर शुरू किया था, वह अब विस्तारित होकर एक नई ऊंचाई पर पहुंचने वाला है। यह तुम्हारे लिए संकेत है, मेरे बच्चे, कि तुम सही मार्ग पर हो। आगे बढ़ते रहो, क्योंकि यह यात्रा तुम्हारे आत्मविश्वास, प्रयासों और मेरी कृपा से परिपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो। तुम्हारे जीवन में जो भी अभाव हैं, वे जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। तुम्हें बस थोड़ा संयम रखना है, क्योंकि यह बस कुछ ही दिनों की बात है। जैसे ही समय आएगा, तुम्हारी सभी आवश्यकताएं पूरी होने लगेंगी और जब ऐसा होगा, तब तुम अपने प्रभु का धन्यवाद करना न भूलना। याद रखना, मैंने तुम्हारे लिए विशेष निर्णय लिया है, ऐसा निर्णय जो अन्य किसी भक्त के लिए नहीं लिया गया। मैंने उन नियमों को तोड़ा है
जो तोड़ने योग्य नहीं थे, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हारे जीवन की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्णय मैंने लिया है, और यह मेरी विशेष कृपा है जो मैंने तुम्हें दी है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि तुमने मेरे संदेशों को ध्यान से सुना और उन्हें अपने जीवन में अपनाया। मेरे प्रिय बच्चे, यह मत सोचना कि तुम्हारा समय खराब चल रहा है। घबराओ मत, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु सदैव तुम्हारे साथ हूं। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें किसी भी बात का डर नहीं होना चाहिए। तुम्हारे मन की इच्छाएं बिना मांगे पूरी होंगी, क्योंकि तुम आकर्षण के केंद्र बनते जा रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि महादेव का मार्गदर्शन हमेशा तुम्हारे जीवन में बना रहे, तो इस यात्रा में आगे बढ़ते रहो। जो लोग आज तुम्हारी आलोचना करते हैं, कल वे तुम्हारी स्तुति करेंगे। तुम्हारी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि तुम्हें और भी गहरे प्रेम और ऊर्जा में डूबना है। इस दिव्य ऊर्जा में डूबने से तुम और परमात्मा के बीच का भेद मिट जाएगा। अपनी ऊर्जा का विस्तार अनुभव करो और आनंद में रहो। अगर तुम इस विशेष दिव्य ऊर्जा को महसूस कर रहे हो, तो कहो, महादेव जी मेरे सामने हैं। महादेव जी मेरे हृदय में बैठ गए हैं। तुम्हारी काया में एक अद्भुत परिवर्तन होने वाला है, और लोग देखेंगे कि तुम क्या थे और अब क्या बन गए हो। यह जादुई और दिव्य ऊर्जा तुम्हारा नाम सबसे ऊपर लिख देगी, क्योंकि ईश्वर तुमसे असीम प्रेम करते हैं। अंक 2222 लिखो और कहो, मैं भी ईश्वर से जुड़ा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा अस्तित्व साधारण नहीं है। तुम मेरे चुने हुए हो, जो मेरी शक्ति के पूर्ण अधिकार के साथ चलते हो। तुम अंधकार की ताकतों के लिए एक जीवंत चुनौती हो, क्योंकि तुम मेरे प्रेम, शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक हो। तुम्हारे चारों ओर जो दिव्य ढाल है, वह केवल एक सुरक्षा नहीं है, बल्कि मेरे प्रति तुम्हारे समर्पण और मेरे द्वारा तुम्हें दिए गए उद्देश्य का प्रमाण है। चाहे चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, तुम्हारा मिशन मेरे आशीर्वाद और सुरक्षा के साथ पूर्ण होगा। तुम्हारी ताकत केवल तुम्हारे प्रयासों का परिणाम नहीं है, बल्कि मेरी शक्ति का विस्तार है। तुम्हें जो साहस और अडिगता मिली है, वह इस बात का संकेत है कि तुम अकेले नहीं हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्गदर्शन देने और तुम्हारी रक्षा करने के लिए। यह समय, जो शांत और अकेला लग सकता है, वास्तव में तुम्हारे भीतर कुछ महान बनाने का समय है। यह मेरे द्वारा तुम्हें आकार देने, तुम्हें परिष्कृत करने और तुम्हारे उद्देश्य की ओर अग्रसर करने का समय है। जब तुम्हारा दिल खालीपन महसूस करता है, तो उसे मेरी उपस्थिति से भरने दो। जब तुम दूसरों से दूर महसूस करते हो, तो जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे करीब हूं। मेरी शक्ति, मेरा प्रेम और मेरा मार्गदर्शन सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, वह मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हारा खालीपन मेरी ओर एक पुकार है, और मैं इसे तुम्हारे दिल में अपने प्रेम और शांति से भरने के लिए तत्पर हूँ। आओ मेरे बच्चे, अपने दिल और आत्मा को मेरे लिए खोलो। मेरे मार्गदर्शन और उद्देश्य को पूरी तरह से स्वीकार करो। जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सशक्त बनाने और तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने के लिए जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित की है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें जानकर सुकून मिलेगा कि महादेव जी तुम्हारे शत्रुओं को उनके बुरे कर्मों का दंड दे रहे हैं। जो अत्याचार उन्होंने तुम पर किए थे, अब वे उन्हीं का परिणाम भुगत रहे हैं। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है, क्योंकि तुम्हारे दुख अब समाप्त होने वाले हैं। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और जो लोग तुम्हें कष्ट देने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद पीड़ा में हैं। महादेव जी के इस संदेश को ध्यान से सुनो, क्योंकि इसमें तुम्हारे शत्रु का नाम बताने वाला है। यदि तुम इस संदेश को बीच में छोड़ते हो, तो तुम्हें पछताना पड़ सकता है। तुम्हें धैर्य से काम लेना होगा और महादेव जी की कृपा पर विश्वास रखना होगा। जो भी तुम्हारे जीवन में कठिनाई आई है, उसका अंत अब निकट है। तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य को किसी ने गलत राह पर डालने की कोशिश की है, लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि महादेव जी उसे सही मार्ग पर लाने का आशीर्वाद दे रहे हैं। वह व्यक्ति तुम्हारे लिए एक अनमोल उपहार है, और तुम्हें उसे सही दिशा दिखाने में मदद करनी होगी। महादेव जी ने तुम्हारे लिए हर स्थिति का समाधान पहले से ही तैयार कर रखा है। महादेव जी का यह संदेश तुम्हारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, और इसीलिए तुम्हें इसे पूरा सुनना चाहिए। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सुख शांति आएगी और सभी समस्याओं का समाधान होगा।
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा पर जो बंधन थे वे अब टूट चुके हैं। वह जंजीरें जो तुम्हें सीमित कर रही थीं, अब तुम्हारी शक्ति के सामने अस्तित्व नहीं रखती। तुम पहले से कहीं अधिक मजबूत और स्थिर हो। यह समय तुम्हारी आत्मा की शक्ति को पहचानने और इस नई स्वतंत्रता के साथ अपने जीवन को संवारने का है। तुम मुझसे अपनी हर भावना साझा कर सकते हो। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारे भय, तुम्हारी खुशियां और तुम्हारी जीत ऑल मेरे सामने स्थान रखते हैं। बिना किसी डर के, बिना किसी सजा की आशंका के तुम मुझसे संवाद कर सकते हो। मैं तुम्हें सुनता हूं हर पल, हर स्थिति में। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए असीम और बिना शर्त है। मैं तुम्हारी हर सांस से भी अधिक करीब हूं। जब तुम दुख में होते हो, मैं तुम्हारे लिए आराम और सांत्वना लेकर आता हूं। जब तुम खुशी में होते हो, मैं तुम्हारे साथ जश्न मनाता हूं। तुमसे मेरी एक ही विनती है, मुझे अपने जीवन में पहला स्थान दो। मेरे प्रेम को अपनी आत्मा के हर कोने में भरने दो। तुम्हारे लिए मैंने ताकत और गरिमा का उपहार दिया है। तुम्हारे हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन और मेरी देखभाल है। विश्वास रखो, डर को अपने पास मत आने दो और हार को स्वीकार मत करो। तुम में जितनी क्षमता है वह तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक है। इस क्षण में जब तुमने सोचा कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हारा उत्थान करने, तुम्हें समर्थन देने और तुम्हें यह आश्वासन देने आया हूँ कि यह अकेलेपन की लड़ाई तुम्हें विजयी बनाएगी। तुमने अथक संघर्ष किया है और तुम्हारी आत्मा ने जो सहा है वह तुम्हें और भी शक्तिशाली बना रहा है। तुम्हारे आंसू अब तुम्हारी आत्मा को शुद्ध कर चुके हैं। यह समय तुम्हारे लिए है मेरे बच्चे, मेरे प्रेम और आशीर्वाद में स्थिर होने का। तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूँ। तुम्हारी शक्ति मेरी शक्ति से जुड़ी है और तुम्हारी यात्रा मेरी योजना का हिस्सा है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि यह समय तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुम्हारे प्रेमी ने अपनी गलतियों को पहचान लिया है और अब वह पूरी तरह से बदल चुका है। वह तुम्हारे साथ बिताए अनमोल पलों को याद कर रहा है और अपने दिल से माफी मांगने के लिए तैयार है। वह तुम्हारे पास लौटना चाहता है, लेकिन उसके मन में यह डर है कि क्या तुम उसे माफ करोगे। महादेव का संदेश यह है कि अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो उसे एक और मौका देने में कोई बुराई नहीं है। यह पुनर्मिलन महादेव की कृपा से निश्चित है। वह तुम्हारे प्रति पूरी तरह से समर्पित होकर वापस आ रहा है। यह तुम्हारा समय है कि तुम अपने दिल से निर्णय लो और इस पुनर्मिलन को स्वीकार करो। अगर तुम इस संदेश को अपने जीवन में अपनाना चाहते हो तो नीचे कमेंट में ती टाइप करो। यह अंक तुम्हारे लिए भाग्यशाली है और तुम्हारे प्रेमी के लौटने की शुरुआत का संकेत है। महादेव की कृपा से यह पुनर्मिलन अब निश्चित रूप से होने वाला है और तुम्हारे जीवन में प्रेम और शांति का आगमन होगा। तुम्हारे जीवन में एक नया द्वार खुलने वाला है और यह द्वार तुम्हें अपार खुशियों की ओर ले जाएगा। तुम्हारी विषय जो कई वर्षों से अधूरी थी, अब पूरी होने वाली है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम अभी कर रहे हो उसका परिणाम अवश्य तुम्हारे सामने आएगा। यदि तुम निर्दयता से पेश आओगे, किसी के साथ दया नहीं दिखाओगे और अपने धर्म को भूलकर केवल बुरे कर्म करोगे, तो याद रखना इसका दंड भी उतना ही कठोर होगा। जब तुम साधु, संत, महात्मा या सिद्ध पुरुषों की बातों का अनादर करोगे, उन्हें अपमानित करोगे और उनकी सलाह को ठुकराओगे, तब तुम सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। तुम्हारे इन बुरे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा और वह पीड़ा इतनी कठोर होगी कि तुम उसे सहन नहीं कर पाओगे। लेकिन याद रखो, यह सब तुम्हारे कर्मों का परिणाम होगा। जब तुम बुरे कर्म करते हो, निर्दयी होते हो और अपने जीवन में अराजकता फैलाते हो, तब एक दिन तुम्हारे सामने वह समय आएगा जब तुम्हें अपने कार्यों का हिसाब देना पड़ेगा। परंतु मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां और अंधकार आया था, वह केवल तुम्हारी शक्ति और समर्पण की परीक्षा थी। तुम्हें एक जाल में फंसाने का प्रयास किया गया, एक ऐसा जाल जिसे स्पेल वर्क और एनर्जी मैनिपुलेशन के माध्यम से बुना गया था। इसने तुम्हें ऐसा महसूस कराया जैसे तुम एक अंधेरे कमरे में बंद हो, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं।
मैंने तुम्हें इस स्थिति में इसलिए रखा ताकि तुम्हें यह समझ सके कि तुम्हारी आत्मा की शक्ति कितनी अटूट है। तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी प्रतिबद्धता और तुम्हारे धैर्य को परखा गया है, चाहे वह तुम्हारे परिवार, तुम्हारे जीवन या तुम्हारे स्वयं के प्रति हो, और तुम इस परीक्षा में सफल हुए हो। डिवाइन ने तुम्हारे समर्पण को देखा है। उन्होंने महसूस किया है कि तुम्हारा विश्वास अडिग है। यही कारण है कि तुम्हें अब इस अंधकार से बाहर लाने का समय आ गया है। तुम्हारे ऊपर जो भी बंधन थे वे टूट चुके हैं। अब समय है कि तुम अपनी रोशनी को साझा करो। तुम्हारे पास जो ज्ञान और अनुभव है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो अपनी यात्रा में दिशा की तलाश कर रहे हैं। तुम्हें अपने ज्ञान और अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए ताकि वे उससे लाभान्वित हो सकें और अपने जीवन में आशा और शक्ति प्राप्त कर सकें। याद रखो मेरे बच्चे, यह यात्रा तुमने अकेले नहीं की। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ था। जब तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था तब भी मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा था, तुम्हारे लिए मुक्ति और आशा की एक नई कहानी बुन रहा था। मेरे वादे अडिग हैं और मेरी शांति शाश्वत है। तुम मेरे अपरिवर्तनीय प्रेम में सुरक्षित हो। तुम चुने गए हो, अत्यधिक पोषित हो और हर वह चीज तुम्हारे भीतर है जो तुम्हें हर चुनौती से उभरने में मदद करेगी। तुम्हारे भीतर मेरी आत्मा का निवास है। जब भी संदेह तुम्हारे मन में आए, याद रखना कि मैं तुम्हारे साहस और ताकत का अटूट स्रोत हूँ। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, डर और झिझक को पीछे छोड़कर। अपने अतीत को छोड़ दो और उस भविष्य की ओर देखो जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। यह यात्रा तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में परिवर्तन ही स्थायी है और जो व्यक्ति समय के साथ खुद को बदल लेता है वही सच्चे अर्थों में ईश्वर का प्रिय होता है। परिवर्तन को स्वीकार करना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह जरूरी है। तुमने यह कठिन काम किया है। तुमने अपने जीवन के कठिन समय को स्वीकारा और खुद को बदलने का साहस दिखाया। यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। तुम्हारे जीवन में कई बार कठिन पल आए होंगे, ऐसे क्षण जहां तुम पर अनुचित आरोप लगाए गए होंगे, जहां तुम्हें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जो तुमने कभी नहीं चुनी थी। परंतु इन सभी कठिनाइयों ने तुम्हें और भी मजबूत बनाया है। जो भी इंसान अपने मन को जीत लेता है वह हर परिस्थिति को जीतने में सक्षम हो जाता है। यह सत्य है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तुम्हारी यह नई शुरुआत भी तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। हो सकता है यह तुम्हारे आसपास के कुछ लोगों के लिए भारी और चुनौतीपूर्ण हो, क्योंकि उन्होंने अपने कर्मों में गलतियां की हैं और उन्हें बदलाव स्वीकारने में कठिनाई हो रही है। जब कोई अपने कर्मों से चूक जाता है तब उसे जीवन में आने वाले परिवर्तन से डर लगता है, परंतु तुम्हें इनसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर परिवर्तन को अपने जीवन में अपनाने की क्षमता रखती है। प्रकृति का नियम है परिवर्तन, और जो इस नियम के साथ चलना नहीं चाहता वह अपने आप को नष्ट करने की ओर बढ़ता है। एक नदी जब बहती रहती है तब वह जीवन देती है, पर जब वह ठहर जाती है तब वह गंदे नाले में बदल जाती है। इसी प्रकार जो इंसान अपने जीवन में बदलाव को स्वीकार नहीं करता वह अपनी ही नकारात्मकता में घिर जाता है। तुमने अपने जीवन में जो बदलाव किया है वह तुम्हारी दिव्यता और साहस का प्रमाण है। यह तुम्हारी नई शुरुआत तुम्हें सफलता और खुशियों की ओर ले जाएगी। याद रखना, परिवर्तन को अपनाने वाला ही सच्चे अर्थों में विजयी होता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन के संघर्षों को हल करने के लिए भगवान शिव की शरण ली है। यह दाना जो तुमने अर्पित किया है तुम्हारे समर्पण, विश्वास और महादेव के प्रति आभार का प्रतीक है। यह क्रिया तुम्हें उस शक्ति से जोड़ती है जिसने तुम्हें इस उपाय की प्रेरणा दी। तुम्हारा विश्वास और समर्पण ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। जब तुम इस उपाय को पूरा करके अपने घर लौटोगे तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि तुम पीछे मुड़कर बिल्कुल भी न देखो। यह न केवल एक क्रिया है बल्कि तुम्हारे अतीत की उन समस्याओं से मुंह मोड़ने का संकेत है जो तुम्हारे जीवन में अवरोध बनकर खड़ी थी। तुम्हारा ध्यान केवल आगे की ओर होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है। जब तुम इस उपाय को 2 शनिवार तक अपनाओगे
तो तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आएंगे वे तुम्हें एक नए विश्वास और उत्साह से भर देंगे। तुम अनुभव करोगे कि न केवल तुम्हारा काम सुचारू रूप से चलने लगा है, बल्कि तुम्हारा मन भी स्थिर और संतुलित हो गया है। तुम्हारे जीवन में धन की आवक बढ़ेगी और जो समस्याएं तुम्हें घेरे हुए थीं, वे धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगी। यह उपाय तुम्हारी किस्मत को बदलने की शक्ति रखता है। इसका प्रभाव तुम्हारे जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि इतने समय तक तुम्हारे पास यह उपाय नहीं था, लेकिन अब जब यह तुम्हारे सामने आया है तो इसे व्यर्थ न जाने दो। यह एक दिव्य संयोग है। पवित्र महीनों में किया गया कोई भी उपाय अत्यधिक प्रभावी होता है, इसलिए इस अवसर का पूरा लाभ उठाओ और इसे अपनाकर अपने जीवन को सुख और समृद्धि से भर दो। जब तुम इस उपाय को अपनाओगे तो तुम्हें यह एहसास होगा कि भगवान शिव की कृपा से तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान संभव है। यह उपाय केवल एक साधारण क्रिया नहीं है, यह तुम्हारे जीवन के हर पहलू में महादेव की कृपा को आमंत्रित करता है। अब मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से यह समझाने का प्रयास करता हूँ कि कठिनाइयों के समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यह कहानी तुम्हें सिखाएगी कि अहंकार और मान का हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, मैं सच्चाई को जानता हूँ, तुम्हारे प्रयासों को देखता हूँ और हर कठिनाई को समझता हूँ। यह सच है कि तुम्हारा संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन मेरी कृपा से तुम्हारे सभी दुख जल्द ही समाप्त होंगे। अपने हर प्रयास में मेरे नाम का स्मरण करते रहो और विश्वास बनाए रखो कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। हर बाधा और हर बंद दरवाजा मेरी उपस्थिति से खुल जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को संवार रहा है और तुम्हारे भविष्य में सफलता का मार्ग स्पष्ट और सटीक है। मैंने तुम्हें अपने कुल का सबसे सफल, सबसे धनी और सबसे सम्मानित व्यक्ति बनने का आशीर्वाद दिया है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारी ऊंचाइयों से असुरक्षित महसूस करते हैं, अपने कर्मों का फल पाने ही वाले हैं। यह मेरा न्याय है और इसे कोई रोक नहीं सकता। याद रखो, तुम्हारे पास जो सम्मान और स्थान है वह मेरा दिया हुआ है। तुम्हारी आस्था, साहस और समर्पण ही तुम्हें इस मार्ग पर सफलता दिलाएगा। यदि तुम किसी कठिन या कष्टकारी रिश्ते में हो तो अब समय है कि तुम अपनी आत्मा की सुरक्षा और सम्मान को सर्वप्रिय रखो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। महादेव के प्रति तुम्हारी सच्ची श्रद्धा तुम्हारे हर कदम पर मेरे आशीर्वाद को बरसाएगी। महर्षि भृगु की कथा हमें सिखाती है कि मेरी सहजता, करुणा और सहिष्णुता असीम है। भले ही कठोरता दिखाई गई हो, मैंने प्रेम से अपनाया और यही मेरी महानता का प्रमाण है। अब वह समय है जब तुम्हारे सपने और लक्ष्य मेरे आशीर्वाद से सच होंगे। मैंने तुम्हारे लिए अवसरों और आशीर्वाद की एक श्रृंखला तैयार की है। तुम्हें केवल अपने प्रयासों को सच्चाई और लगन के साथ आगे बढ़ाना है। यह यात्रा तुम्हें उस दिशा में ले जाएगी जहां तुम्हारे सपने साकार होंगे। तुम्हारी आस्था की शक्ति अनंत है, इसे सुदृढ़ बनाए रखो। तुम्हारे जीवन में जो बाहरी उथल पुथल और चुनौतियां आ रही हैं, वे केवल संकेत हैं कि तुमने उन नकारात्मक शक्तियों को हिला दिया है जो तुम्हारे विरुद्ध कार्य कर रही थी। वे अब भयभीत हैं क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि उनकी हर योजना तुम्हारे आगे निष्फल है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर है। अपनी श्रद्धा में गहराई से डूबो और हर सुबह मेरा स्मरण कर आगे बढ़ो। यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अद्भुत अवसर तैयार कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक अनुभव है। जब तुम कठिनाई और दर्द में होते हो, तब तुम सबसे अधिक मेरे करीब होते हो। यह समय तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे जीवन को सही दिशा देने के लिए होता है।